महाराष्ट्र में इन दिनों एक आईएएस अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है और इनका नाम है पूजा खेडकर, जो कि पुणे में ट्रेनी आईएएस थी। पूजा खेडकर का नाम तब चर्चा में आया था जब उनकी तरह तरह की वीआईपी डिमांड से उनके अधिकारी परेशान हो गए। पुणे में प्रोबेशन के दौरान पूजा खेडकर ने इतने नखरे दिखाए, आरोप लग रहा है कि जो सीनियर आईएएस अधिकारी भी नहीं दिखाते। इसी के बाद पुणे के कलेक्टर ने उनके ट्रांसफर के लिए लेटर तक लिख दिया। लेकिन अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर नई मुसीबत में फंसती दिख रही। उनके ऊपर फर्जी तरीके से आईएएस बनने का आरोप लगा है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मांग ली। पूजा खेडकर पर क्या गंभीर आरोप लग रहे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पूजा खेडकर का नाम मुंबई से लेकर दिल्ली तक क्यों चर्चा में आया। असल में आईएएस बनने के बाद पूजा खेडकर को पुणे में सहायक कलेक्टर के तौर पर तैनात किया गया, लेकिन आरोप है कि ट्रेनी आईएएस होने के बावजूद उन्होंने तरह तरह की डिमांड शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि सबसे पहले पूजा खेडकर ने ऑडी कार के लिए वीआईपी नंबर की डिमांड कर दी। ये ऑडी कार उन्हें एक ठेकेदार ने दी थी, कहा जा रहा है, और नियमों के मुताबिक किसी अधिकारी को ठेकेदार की गाड़ी इस्तेमाल करने की अनुमति ही नहीं है। लेकिन पूजा खेडकर ने नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने न सिर्फ कार पर वीआईपी नंबर प्लेट लगवाई, बल्कि कार पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया और लाल बत्ती भी लगाई। ये दोनों काम कोई भी अधिकारी अपनी निजी गाड़ी में नहीं कर सकता। पूजा खेडकर ने कलेक्टर ऑफिस में खुद के लिए अलग कैबिन की भी मांग कर दी। इसके अलावा पर्सनल स्टाफ और सरकारी गाड़ी की भी डिमांड हुई। नियमों के मुताबिक ट्रेनी आईएएस को कैबिन, अलग स्टाफ और सरकारी गाड़ी नहीं मिलते हैं। वहीं पूजा खेडकर की पहली पोस्टिंग भी पुणे की गई, जो कि उनका गृहनगर है, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी आईएएस की पहली पोस्टिंग उसके गृहनगर में नहीं की जा सकती। पूजा खेडकर की इस तरह की डिमांड से पुणे के कलेक्टर इतना तंग आ गए कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया, जिसके बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर पुणे से वाशिम में कर दिया। लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बाद भी पूजा खेडकर के तेवर नहीं बदले। पूजा खेडकर ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि नखरे दिखाने वाली आईएएस अब कौन सी नई मुसीबत में फंस गई। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. पूजा खेडकर को यह पता है कि वो बोल नहीं सकती इस दौरान, लेकिन और क्या क्या नहीं कर सकती है नहीं पता था शायद, और किए जा रही थी। पूजा खेडकर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस ऑडी कार पर वीआईपी नंबर प्लेट लगी हुई दिख रही है। बड़ा बड़ा महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है और कार पर लाल बत्ती भी लगी है, जबकि नियम के मुताबिक निजी गाड़ी पर कोई भी अधिकारी इस तरह से ना तो महाराष्ट्र सरकार लिखवा सकता है और ना ही लाल बत्ती लगा सकता है। पूजा खेडकर की शिकायत के बाद उनका सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बल्कि उनके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई। पुणे पुलिस पूजा खेडकर के घर पहुंची, जहां ऑडी कार की जांच की गई। एक तरफ आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ एक्शन हो रहा है और अब कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब तो पूजा खेडकर के आईएएस में सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेडकर ने 2022 में यूपीएससी का एग्जाम पास किया, तब उनकी रैंक 821 आई थी और ओबीसी कोटे की वजह से पूजा खेडकर को आईएएस का रैंक मिल गया। लेकिन अब जो जांच हो रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने सिविल सेवा एग्जाम के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, लेकिन जांच में पता चला है कि उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। पूजा खेडकर के पिता और दादा भी प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके पिता ने इसी साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। चुनावी हलफनामे में पूजा खेडकर के पिता ने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में वो और उनका परिवार कैसे ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आ सकता है भाई? क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उन लोगों को ही मिलता है जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से भी कम होती है। यानी साफ है कि पूजा खेडकर के ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ तो खेल है। कुछ इसी तरह का घालमेल उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी आरोप लगने की हुआ है। आरोप के मुताबिक पूजा खेडकर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। अब पूजा खेडकर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके विशेष रियायत हासिल करने का आरोप भी लगा। इसी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर पूजा खेडकर को 821 रैंक आने के बाद भी आईएएस बना दिया। दरअसल सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए पूजा खेडकर को एम्स में 6 बार बुलाया गया, लेकिन वो आई ही नहीं। पूजा खेडकर ने कभी कोरोना का हवाला दिया, कभी प्राइवेट लैब की टेस्ट रिपोर्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेज दी। अब यूपीएससी ने पूजा की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उनके सर्टिफिकेट को चुनौती भी दी है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं
क्योंकि पूजा खेड़कर एक तरफ खुद को सर्जन बताती हैं और अगर उनकी आंखों में परेशानी है, उन्हें देखने में इतनी ही परेशानी है, तो वो सर्जन कैसे बन गई? किसी का ऑपरेशन कैसे कर पा रही थी? यानी पूजा खेड़कर के मामले की अब जांच तेजी से हो रही है। केंद्र ने इस मामले में बाकायदा एक कमेटी बना दी है जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। यह जांच जरूरी भी थी क्योंकि यह अपने आप में ही गजब मामला है कि कम नंबर होने के बावजूद पूजा को आईएएस कैडर मिल गया। कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद ओबीसी सर्टिफिकेट लगाकर फायदा लिया गया? कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर फायदा लिया गया लेकिन मेडिकल जांच को बार बार टाला गया? और इस तरह से आईएएस बनकर एक रसूखदार और अमीर परिवार की पूजा खेड़कर ने आईएएस बनते ही वीआईपी डिमांड भी करनी शुरू कर दी, जिसमें निजी ऑडी कार में लाल बत्ती लगवाने से लेकर दूसरे अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा कर लेना और अपनी नेम प्लेट लगा देने जैसी हरकतें शामिल हैं, जिसकी वजह से पूजा खेड़कर का यह पूरा मामला सामने आया। यानी जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो उस पर ऐसी जिम्मेदारियां आती हैं जो समाज के लिए एक नजीर बन सकती है कि भाई देखो किस तरह से आईएएस अधिकारी काम कर रहा है। लोग आईएएस अधिकारी को बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन पूजा खेड़कर का मामला जब से सामने आया है, देश भर में उनकी चर्चा तारीफ के तौर पे नहीं हो रही, सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं।